प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के सेकंड राउंड की। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से स्टार्ट हो गया है राजस्थान का सेकंड राउंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और जो बच्चे एनआरआई कैटेगरी में थे उनका ऑलरेडी कल शेड्यूल हो चुका है 9th को। और आपको पहले भी पता होगा कि जो सीटें बच जाती हैं सेकंड राउंड के बाद एनआरआई कोटा की, वो सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं वो मैनेजमेंट सीट में। और उसका जो बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनको ही वो बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी जिन बच्चों का स्कोर अच्छा होता है दूसरे स्टेट के, उनको लगता है कि मैनेजमेंट की सीट है तो कोई भी बच्चा उसमें जा सकता है। लेकिन ये जो सीट होती हैं इनमें जो अधिकार होता है, इसमें जो चांस मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट को ही मिलता है। बाहर के बच्चे इसके लिए अलाउड नहीं होते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स इसमें वेकेंट रही, और लास्ट ईयर से भी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार जो सीटें बची हैं वो कैसे डिफरेंट हैं। तो अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट देखेंगे तो काफी ज्यादा सीटें हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देयर आर अराउंड 677 सीट्स। हम जो टोटल सीट की बात कर रहे हैं उसमें अनरिजर्व की भी हैं, और उसमें ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी की अगर सीटें आप मिला लेते हैं तो टोटल 677। पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें हैं। पिछले साल लगभग लगभग जो सीटें वैकेंट आई थी वो थी 450। लेकिन मैं आपको साथ साथ एक चीज के लिए थोड़ा सा पहले ही आपको अवेयर कराना चाहता हूँ कि सिर्फ आपने सीटों को नहीं देखना है, आपने उससे ही कैलकुलेट नहीं करना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें आई हैं तो कट ऑफ में कुछ ज्यादा अंतर आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पिछले बार तक क्या होता था कि सेकंड राउंड के बाद भी ऑल इंडिया से जो सीटें बच जाती थी वो भी स्टेट में आती थी और स्टेट के बच्चों को मिलती थी। लेकिन इस बार से ऑल इंडिया का रूल चेंज हो गया है। अब ऑल इंडिया में एमसीसी जो कंडक्ट कराएगा वो मोपअप राउंड भी कंडक्ट कराएंगे, तो वो सीटें अभी वहां से नहीं आएंगी और उनकी काउंसलिंग के लिए आपको ऑल इंडिया से ही सीट लेनी पड़ेगी। तो आप यहाँ कॉलेज वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट रही। और नीचे जो दिया गया है वो प्राइवेट कॉलेज का भी दिया हुआ है। तो जिन बच्चों का स्कोर कम है, जो दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, वो पहले राउंड में तो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन सेकंड राउंड में वो एलिजिबल हैं। चाहे तो राजस्थान की काउंसलिंग वो कर सकते हैं। तो ये सीट का हमने बता दिया है। अब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इसको लास्ट ईयर से। अगर लास्ट ईयर का हम देखें तो ये था जो लास्ट ईयर में जो नंबर ऑफ सीट वेकेंट थी। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएमएस जयपुर की। एसएमएस जयपुर में अगर लास्ट ईयर हम बात करें तो सिर्फ 19 सीट्स थी, लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ सीट वैकेंट है वो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि मोर देन 200%। मतलब पिछली बार 19 सीट थी, इस बार 43 सीट्स वेकेंट है। अगर आरयूएचएस की बात करें, क्योंकि इसकी भी लोकेशन अच्छी है, काफी बच्चे इसको भी प्रेफर करते हैं। हालांकि कॉलेज एसएमएस के मुकाबले इतना पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बच्चों का काफी इंटरेस्ट रहता है आरयूएचएस में। और उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रही हैं वो पिछले साल के मुकाबले कम रही हैं। एसपी बीकानेर की बात करें तो इसमें लगभग डबल सीट्स आई हैं। पिछली बार 14 सीट्स थी, इस बार 27 सीट्स हैं। इसी तरीके से एसएन जोधपुर में 29 सीट्स हैं। आरएनटी उदयपुर, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी लगभग लगभग डबल सीटें आई हैं, 26। जेएलएन अजमेर की बात करें तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। पिछली बार 25 सीट्स थी, इस बार 27 सीट्स हैं। कोटा कोटा भी काफी अच्छी डिमांड में रहता है। और लास्ट ईयर जो सीट्स वैकेंट थी वो थी 26, और इस बार जो सीट्स वैकेंट है दे आर ओनली 24। यानी लास्ट ईयर से सीटें कम बची हैं। झालावाड़ में भी बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है। पिछली बार 25 सीट्स थी, लेकिन इस बार बच्चों ने सीट को रिटेन किया है और उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, इसलिए जो वैकेंसी है वो कम आई है। दे आर ओनली 9। गीतांजलि हालांकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इन्होंने अपनी कुछ सीटें रखी हुई हैं गवर्नमेंट कोटा की, जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। तो पिछली बार इसमें जो सीट वेकेंट रही थी वो थी 3, और इस बार जो सीट्स वेकेंट रही हैं वो है आपकी 4। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली की बात करें, पिछली बार 17 सीटें वैकेंट थी, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले कम है, 12 सीटें बची हैं। भीलवाड़ा में पिछले साल के मुकाबले कम सीटें हैं, 8 सीटें ही बची हैं। सीकर में अगर हम बात करें तो पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार लगभग लगभग बराबर ही, लगभग 6 सीट्स इसमें है। भरतपुर की बात करें तो इसमें 11 सीटें इस बार हैं, पिछली बार 13 सीटें थी। चूरू और
बाड़मेर की बात करें, डूंगरपुर में बात करें, लास्ट ईयर जो तीनों कॉलेज में 14 सीट्स वैकेंट थी, लेकिन इस बार इसमें 11 11 और 12 सीटें बची हैं। इस बार आपको पता है ESIC का एक कॉलेज ऐड हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था तो वहाँ NA लिखा हुआ है। और इसमें अभी जो सीट्स वैकेंट हैं दे आर 15। तो अभी तक हमने ये बताने की कोशिश की है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार सीटें ज़्यादा बची हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो राउंड वन का एक बार चेक कर लेते हैं, राउंड वन जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें क्या डिफरेंस था। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने दोनों को कंपेयर किया है, लास्ट ईयर का राउंड वन मतलब 2021 का राउंड वन और लास्ट ईयर का जो राउंड वन था उसकी जो कट ऑफ थी उसमें कितना डिफरेंस आया। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में इस बार कट ऑफ बढ़ा है। उसका रीजन क्या है कि जो हायर रैंक के बच्चे हैं, जो ज्यादा स्कोर के बच्चे हैं, वो राजस्थान में इस बार बढ़े हैं। यही कारण है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में वो बढ़ा है 3 नंबर से। जनरल कैटेगरी में हालांकि पेमेंट सीट पे थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो कम हुआ है, 4 नंबर से कम हुआ है। वो जो सीट मिली है फर्स्ट राउंड में, पेमेंट सीट की बात हम कर रहे हैं, जिसकी फीस होती है लगभग 7.5 लाख रुपए। किसी में 20-25 हजार होती है, 7 लाख, और किसी में 7.5। हालांकि उसमें कुछ माइनर इंक्रीमेंट भी हुआ है तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। और EWS कैटेगरी में बात करें तो ये अंतर काफी ज्यादा आया है पिछले साल के मुकाबले। पिछली बार 622 पे एडमिशन मिल गया था, लेकिन इस बार जो एडमिशन मिला है 628 पे। तो खासकर ऐसे राज्य जिसमें कंपटीशन ज्यादा होता है स्टेट लेवल पे, तो उनको जो काउंसलिंग है वो बहुत सोच समझ के करनी होती है। उनको साइमल्टेनियसली अपने ऑप्शन खुले रखने चाहिए ऑल इंडिया कोटा में, ताकि उनको किसी तरीके का लॉस ना हो। क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट का जो कट ऑफ है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑल इंडिया। ये लास्ट ईयर भी राजस्थान के साथ हुआ था। हरियाणा ने भी देखा कि हरियाणा की जो स्टेट की जो कट ऑफ है, हरियाणा का तो सेकंड राउंड का भी रिजल्ट आ गया। उसमें अगर हम गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहा है दैट इज 607, जो लड़कियों का कॉलेज है। और बॉयज की कट ऑफ की बात करें तो दैट इज 609। और अगर पिछले साल के मुकाबले करें तो पिछले बार सेकंड राउंड में 600 पर भी सीट मिली थी, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। तो जो बच्चे हरियाणा के हैं तो उस वीडियो को भी वो देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ अपना बैकअप या पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि उनका साल वेस्ट ना हो। EWS में अगर पेमेंट की बात करें तो उसमें माइनर सा 1 नंबर से नीचे आया है, 592 वाले कैंडिडेट को भी मिला है। OBC में भी अगर हम देखें तो जनरल जो नॉर्मल सीट है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें 1 नंबर कम पे एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। इसी तरीके से OBC में पेमेंट सीट की बात करें तो उसमें 3 नंबर का अंतर है। SC में कोई डिफरेंस नहीं है लास्ट ईयर में और इस साल में। SC पेमेंट में इस साल थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ गया है, 2 नंबर से कट ऑफ बढ़ गया है। और अगर हम बात करें STA में इस बार कट ऑफ कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले, और STA की पेमेंट सीट में काफी अंतर आया है पिछले साल के मुकाबले, वो 35 मार्क्स से कम हुआ है। ST की बात करें तो इसमें जो अंतर आया है वो 2 नंबर का है। ST पेमेंट में जो अंतर आया है वो 14 मार्क्स का अंतर आया है। और MBC मेल्स की बात करें तो उसमें जो अंतर आया है वो 9 मार्क्स का आया है। और MBC फीमेल की बात करें तो उसमें जो काफी बिग डिफरेंस है लास्ट ईयर के मुकाबले वो है 41 मार्क्स का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब हम स्क्रीन पे आपको जो दिखाना चाहते हैं कि लास्ट ईयर का हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या रहा था, तो उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि राजस्थान में जो पहले राउंड और दूसरे राउंड में नॉर्मली कितना अंतर आता है। हम मान लिया इसको एज इट इज रिप्लिकेट भी कर देते हैं, हम इसको रिपीट भी अगर ये हो जाता है, सेम डिफरेंस ही इस बार आता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस बार कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलने की संभावना रहेगी। अब हम एक आइडिया ले लेते हैं कि SMS जयपुर के, क्योंकि हमने सारे कॉलेज वाइज इसको लिखा है ताकि आप उसको कॉलेज वाइज भी प्लान कर सकें। SMS जयपुर की बात करें, सबसे अच्छा रेपुटेड और सबसे हाई डिमांड का कॉलेज रहता है। राउंड वन और टू में देखेंगे तो सिर्फ 3 मार्क्स का अंतर आया था लास्ट ईयर।
और अगर इसकी आपने डिटेल देखनी है तो हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वहाँ हमने कोशिश की है बताने की सारा डिटेल में कि लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेज में कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना था। या हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है दैट इज getmbbsadmission.com। उस पर हमारी कोशिश रहती है जो भी रिजल्ट्स आते हैं लास्ट ईयर के तो अवेलेबल हैं ही। इस बार भी हमने जिन भी स्टेट का रिजल्ट आ गया है हमने कोशिश की है कि उनको अपडेट कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काउंसलिंग का कोई भी अगर आपने अपडेट देखना है तो आप हमारा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट वाला जो पेज है उस पे जाके जो भी लेटेस्ट है उनसे आप चेक कर सकते हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम जो बार बार अलग अलग साइट्स पे आपको जाना पड़ता है उसको आप सेव कर सकते हैं। अगर आरयूएचएस की बात करें तो उसमें जो डिफरेंस आया था वो 8 मार्क्स का डिफरेंस आया था। ये जो सारी हम बात कर रहे हैं वो 2020 की बात कर रहे हैं और इससे हम एक आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कितना डिफरेंस आ सकता है। इस वीडियो के लास्ट के में हम ये बताने की कोशिश करें कि क्या कट ऑफ रह सकता है आपका जो नॉर्मल सीट है उसके लिए और पेमेंट सीट के लिए। अगर एसपी बीकानेर की बात करें तो उसमें जो अंतर आया था वो लगभग लगभग 7 मार्क्स का अंतर आया था। एसएन जोधपुर की बात करें तो उसमें लगभग 5 मार्क्स का डिफरेंस आया था। आरएनटी उदयपुर की बात करें तो उसमें भी जो अंतर था लगभग आपका था 5 मार्क्स का। जेएल एल एन अजमेर की बात करें तो उसमें जो है अंतर था दैट इज 7 मार्क्स। कोटा की बात करें तो उसमें 5 मार्क्स का अंतर था। इसी तरीके से झालावाड़ की बात करें तो उसमें जो अंतर था वो था आपका लगभग 7 मार्क्स का। और गीतांजलि की बात करें तो गीतांजलि में जो अंतर आया था वो आया था आपका 8 मार्क्स का। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली की बात करें तो उसमें जो सीट में डिफरेंस आया था राउंड 1 और 2 में उसमें लगभग 10 नंबर का डिफरेंस था। इसी तरीके से जो भीलवाड़ा में डिफरेंस था वो 7 मार्क्स का था। सीकर में 5 मार्क्स का था। भरतपुर में 9 मार्क्स का था। चूरू में जो अंतर था वो 12 मार्क्स का था। इसी तरीके से बाड़मेर में भी 12 मार्क्स का था और डूंगरपुर में 12 मार्क्स का था। तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं जो पुराने कॉलेज हैं जो काफी पहले से एस्टेब्लिश कॉलेज है उसमें जो जो अंतर आता है फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में वो लगभग लगभग 5 मार्क्स का आप लेके चल सकते हैं कि उतना अंतर आता है। इसी तरीके से जो नीचे वाले कॉलेज हैं जो रिसेंटली 17 18 19 में खुले हैं उसमें जो अंतर आता है वो 10 से लेके 12 नंबर तक। तो आप मान के चल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो अंतर आएगा। हालांकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आज की जो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो हमारे सीनियर्स वहाँ अवेलेबल हैं आज काउंसलिंग की साइट पे उन्होंने जो हमें बताया उसके हिसाब से काफी सारा बच्चा यहाँ है और उसमें जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस कम भी रह सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का आपने देख लिया कि 5 मार्क्स जो पुराने कॉलेज हैं और ऑन एन एवरेज जो नए वाले कॉलेज हैं उसमें। लेकिन लास्ट में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जनरल कैटेगरी कितने तक आपका बंद हो सकता है और जो ओबीसी कैटेगरी है वो कितने तक बंद हो सकता है। एक चीज और भी देख लेते हैं हम साथ में। ये हम अब आपको बताने की कोशिश करेंगे जो पेमेंट शीट थी लास्ट ईयर उसमें आप देख सकते हैं कि कॉलेज वाइज जो राउंड 1 था उसमें जो आरयूएचएस था वो 621 पे क्लोज हुआ था। और ये हम जो बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी का आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। झालावाड़ 610 पे था। भीलवाड़ा 605 पे था। सीकर 603। पाली 603। भरतपुर 602। चूरू 601। बाड़मेर और जो नया कॉलेज था वो जो आपका बंद हुआ था वो 599 पे। लेकिन जो सेकंड राउंड में जो कट ऑफ थी उसमें आप देखेंगे इसमें जो मार्क्स में अंतर आया था फर्स्ट वाले में वो 7 मार्क्स के था। दूसरे जो कॉलेज में था झालावाड़ उसमें सिर्फ 2 मार्क्स का अंतर आया था। इसी तरीके से भीलवाड़ा में जो अंतर आया था वो 4 मार्क्स का था। लेकिन सीकर में जो अंतर आया था वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का था। इसी तरीके से अगर हम पाली की बात करें तो पाली में जो अंतर आया था वो 5 मार्क्स का था। भरतपुर में 4 मार्क्स का था। आपका चूरू में 6 मार्क्स का था। बाड़मेर में 6 मार्क्स का था। और जो लास्ट वाला जो कॉलेज है उसमें जो अंतर आया था वो आया था आपका 8 मार्क्स का। अब हम वीडियो के लास्ट में ये बता देना चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो जनरल कैटेगरी की जो नॉर्मल विदाउट पेमेंट की सीट है वो आपकी जो क्लोज हो सकती है वो हो सकती है 612 से 613 तक।
अगर मैं पेमेंट सीट की बात कर रहा हूँ तो पेमेंट सीट जनरल कैटेगरी की जो इस बार रह सकती है वो आपकी बंद हो सकती है अराउंड 585 पर। तो ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कम्युनिटी पेज है उस पे बाकी जो कैटेगरी है उसकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाल दें ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। इसी के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।